नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि जो आंवला नवमी है 2024 में वह कब होने वाली है और आंवला नवमी कब मनाई जाएगी और इसको किस तरह से मनाना चाहिए और किस तरह से मतलब अगर साल भर का लेते हैं तो किस तरह से इसको उद्यापन करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 2024 में आंवला नवमी का जो त्यौहार है वो 10 नवंबर के दिन मनाया जा रहा है और रविवार को यह तिथि पड़ रही है। तो जो पुराण और में और ये बताया गया है कि जो रविवार के दिन जो है आंवला जो वृक्ष है और तुलसी माँ है उनको हाथ नहीं लगाया जाता है, लेकिन पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। उसके नीचे हमें उसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन उसकी पूजा अर्चना हम नीचे चौक बना कर सकते हैं। तो पूजा कैसे करनी चाहिए आंवला नवमी की, तो मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ कि जो भी गमले में आपने आंवला का वृक्ष लगा रखा हो तो आप गमले में, नहीं तो कहीं गार्डन में या कहीं भी आंवला का वृक्ष लगा हो तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने और वृक्ष के नीचे ही खाना खाने का महत्व होता है। तो अगर आपके ये आसपास वृक्ष है तो आप वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं, और अगर वृक्ष नहीं है तो आप गमले में लगी हुई आंवला का जो पेड़ है वो उस गमले में लगा हुआ हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं उसके। या फिर आप के पास वो भी नहीं है तो आप कोई झाड़ तोड़ कर ला सकते हैं, उसको गमले में लगाकर और उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आंवले की पूजा कर सकते हैं। आप जो आंवला है उसको रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। पूजन किस प्रकार किया जाता है कि पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ है या गमला है जो भी है उसके जस्ट नीचे आप गोबर से गाय के गोबर, थोड़ा सा गाय का गोबर लें और उसमें गंगा जल मिलाकर और हल्दी मिलाकर उसका लेप करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप गंगा जल का छींटा भी दे सकते हैं। गंगा जल का छींटा देकर उसको पोंछा लगाएं और उस पर चौक लगाएं। आटे में हल्दी मिलाकर उसका चौक लगाया जाता है। चौक लगाकर उसके फिर उस पर दीपक रखा जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। जैसे आप दीपक जला सकते हैं और कलावा हम अर्पित कर सकते हैं। आंवला जो पेड़ है उसको अर्पित करना है, लेकिन आपको हाथ नहीं लगाना क्योंकि रविवार है, इस वजह से हम हाथ नहीं लगा सकते। हमें दूर से ही पूजा करनी है। हमें कलावा समर्पित कर दिया, उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं और उसमें मिठाई समर्पित कर सकते हैं और जल भी थोड़ा बहुत जल चढ़ाना चाहे तो जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ज़्यादा जल नहीं चढ़ाया जाता और मीठा भी नहीं रखा जाता, नहीं तो चींटी हो जाती है और पेड़ खराब हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ही जल चढ़ाएं और जल छींटे से दे दें। जल तो चढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम हाथ ही नहीं लगाते, तो दूर से ही थोड़ा सा छींटा उसमें देकर और दूर से ही पूजा करनी होगी। और पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा दी जाती है। परिक्रमा 108 या फिर 9 परिक्रमा 9 जरूर दी जाती है। और परिक्रमा अगर आप 108 लगा सकते हैं तो 108 परिक्रमा लगाएं, नहीं तो 9 तो आप लगा ही सकते हैं, तो 9 परिक्रमा लगाएं। और जो साल भर का मतलब नियम लेते हैं कि हम नियम किस प्रकार से लेते, तो मैं बता देती हूँ कि जो नियम है, जैसे आंवला नवमी का नियम लेते हैं कई लोग 1 साल भर का, तो वो इस दिन से ही शुरू करते हैं। तो वो श्रृंगार का सामान आंवला नवमी पर चढ़ाएं, पूरा श्रृंगार का, जैसे ब्लाउज पीस, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, कंगा, कांच, जो भी सुहाग के सामान है और चूड़ी, मतलब वो ये सब चीज़ें श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है।
आंवला नवमी के दिन पेड़, जो आंवला का पेड़ है उस पर ही चढ़ाया जाता है। और संकल्प लिया जाता है कि मैं साल भर तक ये व्रत रखूँगी और अगले साल जो अगली आंवला नवमी आएगी उसमें उसका उद्यापन करूँगी, हर महीने उसका पूजन करूँगी, कहानी सुनूँगी और व्रत रखूँगी। इस तरह से संकल्प लिया जाता है। और संकल्प लेने के बाद में हम जैसे कोई भी सेब या मतलब जो भी हम फ्रूट या खाना लेकर गए हैं उसको हम काट कर उसके नीचे खा सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि इस आंवला के नीचे खाना खाने से इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो आप सागार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो। और जो व्रत रह रहे हैं वो 1-2 पीस फ्रूट का लेकर और फिर घर पर खाना खा सकते हैं, या फिर चाहे तो वहीं पर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से ये आंवला नवमी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। यह बहुत गाँवों में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम इसको एक अच्छे बड़े रूप में भी मना सकते हैं और छोटे रूप में भी मना सकते हैं, जैसे भी आपके हो वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। हाँ, लेकिन सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो आंवला नवमी का उद्यापन है उसके लिए मैं किस तरह से करना चाहिए, जो साल भर तक करते हैं उनके लिए आंवला नवमी का उद्यापन कैसे करना चाहिए। कि आंवला नवमी का जब वो उद्यापन करेंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा और अगले साल जब आंवला नवमी का उद्यापन करेंगे तो वो लोग 13 जो हैं आंवले, चांदी के आंवले और एक जोड़ा जमाते हैं और 13 लेडीज़ों को ब्लाउज पीस और आंवला और ये और श्रृंगार का सामान रखते हैं। बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें पेड़ के नीचे ही रखी जाती हैं और फिर उन सबको मनस कर और जो जोड़ा है उसको पूरा कपड़े और पूरा श्रृंगार का सामान दिया जाता है सुहागिन स्त्रियों को। और जो जेंट्स है उसके पैंट बूट सेट के कपड़े और रुपये, नारियल और इस तरह से मिठाई का डिब्बा इस तरह से दिया जाता है। और आंवला ज़रूर दिया जाता है। तो 13 जो आंवले हैं वो चढ़ाए जाते हैं। 12 आंवले 12 महीने के और एक आंवला एक्स्ट्रा चढ़ाया जाता है। इस तरह से 13 आंवले चढ़ाए जाते हैं और ये 13 लेडीज़ों को दिए जाते हैं। 13 आंवले 13 आप बहन बेटियों को दे सकते हैं, आप ब्राह्मणों को दे सकते हैं, आप बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। इस प्रकार से ये सबको एक ब्लाउज पीस और आंवला और श्रृंगार के सामान के साथ दिया जाता है। इस प्रकार से उद्यापन किया जाता है। आपको मेरी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।